नमस्कार, 7+ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। ये नजर आते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों की ओर। जिला प्रशासन ने दी राहत, अब सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें। डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। रेलगाड़ियों पर पड़ रही कोरोना की मार, जम्मू से खाली रवाना हो रही अधिकतर रेलगाड़ियां। और जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी किया घोषित। अब समाचार विस्तार से। कोविड कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ाने के बाद अब जम्मू जिला प्रशासन ने दुकानें खोलने के समय में 1 घंटा और छूट दे दी है। उपायुक्त अंशुल गर्ग ने 24 मई सुबह 7 बजे से 31 मई सुबह 7 बजे से जम्मू जिले में कोरोना कर्फ्यू के लिए अनुमति वाली गतिविधियों के लिए नई निर्देशावली जारी की है। इसके तहत होलसेल किराना की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से सुबह 11 बजे तक खुलेंगी। इसी तरह मंडी और फल सब्जी की दुकानें व रेहड़ी दूध उत्पादों की दुकानें सोमवार से शनिवार तक सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। बेकरी, मीट और चिकन की दुकानें भी इसी शेड्यूल में शामिल है। किराना और डिपार्टमेंटल स्टोर, ड्राई फ्रूट की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी। हार्डवेयर, सीमेंट निर्माण सामग्री और सैनिटरी गुड्स की दुकानें और ग्लास हाउस, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों की दुकानें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहा करेंगी। दवा की दुकानें व स्वास्थ्य जांच के संस्थान, एलपीजी आउटलेट, पेट्रोल पंप, पशु चारे की दुकानें रूटीन के तहत खुली रहा करेंगी। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी अपना काम करने की अनुमति होगी। सभी तरह के विकास कार्यों पर भी काम जारी रहेगा। शहरों से अब ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे कोरोना वायरस ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। हालांकि प्रशासन ने समय रहते इसकी रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाना शुरू कर दिए हैं। डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने इसे एक गंभीर समस्या बताते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में ग्रामीण इलाकों में संक्रमण के मामले बढ़े हैं। संक्रमण की रोकथाम के लिए पिछले 10 दिनों के भीतर काफी कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। उप जिला स्तर पर गठित टास्क फोर्स ने अखनूर, बिश्नाह और आरएसपुरा में कोरोना जाँच की प्रक्रिया तेज कर दी है। डीसी जम्मू ने यह भी बताया कि जिन इलाकों में अधिक मामले सामने आए हैं उन्हें कंटेनमेंट जोन में रखा गया है और वहां रहने वाली सभी लोगों की कोरोना जांच की जा रही है। हम हर दिन इन इलाकों में 8000 के करीब टेस्ट कर रहे हैं। लोगों को भी कोरोना संक्रमण के बारे में बार बार जागरूक किया जा रहा है। वहीं जिला पुलिस ने भी ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जाने वाले सड़कों को बंद कर दिया है। गाँव की ओर जाने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि वह कहाँ जा रहे हैं और कहाँ के रहने वाले हैं। इसके अलावा अपील की कि वह बिना वजह घर से बाहर ना निकले। यदि कोई आपदा है या किसी प्रकार की जरूरत है तो इसके लिए वे संबंधित पुलिस को संपर्क करें। पुलिस उनकी हर संभव उपलब्ध करवाएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की मार से कोई भी अछूता नहीं रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते जम्मू से रवाना होने वाली और आने वाली सभी रेलगाड़ियां लगभग खाली चल रही हैं। जिन यात्रियों ने इन रेलगाड़ियों में आरक्षण करवाया था वह अपने आरक्षित टिकटों को रद्द कर रिफंड लेना शुरू कर दिया है। हालात ये हो गई है कि रेलवे स्टेशन के आरक्षण केंद्र पर कुल टिकट बिक्री की अधिक से अधिक रकम यात्रियों को टिकट रद्द करवाने पर रिफंड के तौर पर वापस कर रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण माता वैष्णो देवी यात्रा भी पूरी तरह प्रभावित हो गई है। महामारी के डर की वजह से देश भर से आने वाले श्रद्धालु यहां नहीं पहुंच रहे हैं। रोजाना 5 से 100 के करीब श्रद्धालु ही रेल से माता वैष्णो देवी के दर्शन को आ रहे हैं। रेल कर्मी इस महामारी के बीच भी ड्यूटी दे रहे हैं। हालांकि अधिकारियों ने रेल कर्मियों को कोरोना से बचाव के लिए हर एक उपाय करने को कहा है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने ब्लैक फंगस अर्थात म्यूकोरमाइकोसिस को जम्मू कश्मीर में महामारी बीमारी घोषित कर दिया है। जम्मू कश्मीर में 3 दिनों में इस बीमारी से एक मरीज की मौत होने और 2 अन्य मरीजों का पता लगने के बाद इस बीमारी को भी महामारी घोषित किया गया है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर पूरे प्रदेश शासित प्रदेश में इसे महामारी घोषित किया। अब सभी निजी और सरकारी अस्पतालों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देश के तहत ब्लैक फंगस के प्रबंधन, इलाज और लॉन्च करनी होगी। यही नहीं, अगर इस बीमारी का कोई संदिग्ध मामला भी आता है तो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सूचित करना होगा। सुर्खियों में बने रहने वाले जम्मू के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जीएमसी ने मीडिया कर्मियों को कवर करने के लिए प्रतिबंध लगा दिए है, जिस पर सामाजिक कार्यकर्ता सोमनाथ डबगोत्रा का कहना है कि जीएमसी प्रशासन ने अपनी कमियों को बाहर न आने देने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे कोर्ट का रुख अपनाएंगे ताकि सच्चाई को लोगों के सामने लाने का काम फिर से शुरू हो सके। बिल्कुल सही फरमाया आपने, क्योंकि जो इनकी कमजोरियाँ बाहर आ रही हैं, कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है और इनकी वार्ड लग रही है कहीं ना कहीं। तो कोई नहीं चाहता कि हमारी बदनामी हो। तो मैं
भी नहीं चाहता या आप मीडिया भी नहीं चाहता कि हॉस्पिटल की बदनामी हो, ठीक है ना। तो इन्होंने एक फ्लैक्स लगाई है जहाँ पे पेस्ट की है मोर्चरी में और ओपीडी साइड में, और जहाँ पे अपनी इमरजेंसी है वहाँ पे भी। तो हॉस्पिटल का नाम अगर चमकाना है, ठीक है, तो बदनाम नहीं करना है, तो मैं इनको एक सजेशन देता हूँ कि ये जो ऑर्डर किया है आपने बिल्कुल सही किया है अपनी सेफ्टी के लिए, लोगों की परेशानी को हल करने के लिए कोई ऐसा ऑर्डर नहीं निकाला आपने। तो अगर बदनामी से बचना है तो एक ऑर्डर और हो जाए, वो ऑर्डर ये होना चाहिए कि हॉस्पिटल के अंदर जो भी पेशेंट हैं, जहाँ उनके तीमारदार हैं, अटेंडेंट हैं, जहाँ जो भी कर्मचारी है, चाहे छोटा कर्मचारी है चाहे बड़ा कर्मचारी है, उनके लिए भी एक ऑर्डर होना चाहिए। और हर वार्ड या कैबिन में वो पेस्ट होना चाहिए कि कोई भी जिसने अंदर इंटर किया वो वहाँ से कोई भी वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी करके बाहर नहीं भेजेगा, उसके ऊपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब कोरोना के बाद लोगों को अब ब्लैक फंगस का भी डर सताने लगा है, जिस पर स्थानीय निवासी अनिल कुमार शर्मा का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को इसकी रोकथाम के लिए जल्द से जल्द उचित कदम उठाने चाहिए ताकि ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों पर लगाम लग सके। इसी के साथ उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मांग की है कि इस बीमारी पर काबू पाने के लिए पर्याप्त मात्रा में दवाएं उपलब्ध करवाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं ताकि जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस मामलों पर रोक लग सके। ये बहुत चिंताजनक विषय है। आगे कोरोना से भी काफ़ी मौतें हो रही हैं और कोरोना का इलाज चल रहा था, इसकी वैक्सीन भी आ गई है और लोगों को कोरोना से डरना चाहिए और टीके से नहीं डरना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाके लोग टीके लगवाएं और अपनी सेहत बचाने के लिए खुद ही कोशिश करें। जहाँ भी सेंटर हैं वहाँ रूटीन में जाके अपनी वैक्सीन लगवाएं ताकि इसका प्रभाव कम हो सके। बाकी फंगस के लिए गवर्नमेंट को चाहिए, एलजी साहब को चाहिए अपनी एफर्ट्स लगा के सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी जल्दी दवाई इसकी उपलब्ध हो सकती है करवाएं। जैसे कि बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियां भी उनको भी अलाउड कर रहे हैं दवाई बनाने के लिए, जितनी जल्दी हो सके बचाएं ताकि लोगों की जान पे जो आफत आई हुई है वो हो सके। सांसद युगल किशोर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने उप जिला अस्पताल नौशहरा का दौरा किया और अस्पताल में कोरोना के मरीजों को सुविधा मिल रही है या नहीं इसका जायजा लिया। सांसद युगल किशोर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने डॉक्टरों सफाई कर्मचारियों की सराहना की जो इस महामारी में भी दिन रात लोगों की सेवा कर रहे हैं। साथ ही उप जिला अस्पताल नौशहरा में जो भी अन्य सुविधाएं हैं उन्हें जल्द पूरा किया जाएगा। नहीं है, इस बार का कोरोना जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में फैला है और इसका बचाव जो है वो यही है कि हम मास्क पहन रखें और मास्क के साथ साथ हाथ धोते रहें, दूरी बनाकर रखें। और अगर कोई कोविड पेशेंट पॉजिटिव आता है, जब पॉजिटिव कोई व्यक्ति आता है तो उसे चाहिए कि वो उसे छुपाए ना, और जब हद हो जाए, वो बीमार हो जाए, उसे ऑक्सीजन लेवल्स पूरा कम हो जाए, उसके बाद अगर वो बताएगा तो फिर परेशानी जो है वो बनेगी। इसलिए लोगों को चाहिए कि जो पॉजिटिव आता है वो छुपाए ना, डॉक्टर की सलाह ले, ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो ऑक्सीजन ले, दवाई ले और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे। एलजी साहब के निर्देश के अनुसार, जिसमें वीडीसी और हमारे जितने भी पंच सरपंच की मदद से और वीडियो ऑफिस की और तहसीलदार ने ऑलमोस्ट हमारे नौशहरा डिवीज़न के अंदर दोनों तहसीलों में जो है वो हमारी, चाहे वो पंचायत घर हैं, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, जहाँ आप स्कूल्स हैं, वहाँ वो जो है वो फैसिलिटी सुविधा जो है वो लोगों के लिए तैयार कर ली गई है। कोरोना वायरस महामारी के इस मुश्किल वक्त पूरी दुनिया इस समय इस संक्रमण के चपेट में है। हमारे डॉक्टर्स, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ के मेंबर्स, हमारी नर्सिस जो हमारी माताएं बहनें हैं, सामाजिक संस्थाओं के लोग इस मुश्किल हालात में अपनी जान हथेली पर रखकर सेवा कार्यों में लगे हैं। आज हमने सुंदरबानी, नौशहरा, ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उनका दौरा किया। रजौरी का जो मेडिकल कॉलेज है और पुंछ का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ के सभी डॉक्टर्स का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। ये सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके
इस कोरोना वायरस महामारी के चेन को लगातार ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वायरस इसने पूरी दुनिया के अंदर बहुत तबाही मचाई है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का अपने ही विधानसभा क्षेत्र सुंदरबनी में हुआ भाजपा हाय हाय के नारे से स्वागत किया। लेकिन अफसोस आंदा जिले बीजेपी मंडी लोग सारे पूरी सुंदर बनी हुई है, झोलियां भरी है, वोट दी है भी सारे लोगों का अगर कख नहीं बना सारे असें बड़ा दुख है इस चीज का। क्या असें गल रखने दायित्व है सर जी नहीं है। अगर साढ़ा दायित्व है जनाब MP साहब भी 5 साल होइए तुसीं जिते दे कम से कम कुछ की सुध तो लैनी चाहिए सी। असें कोई दिंदियों नहीं रही थे, लेकिन कम से समाज का कोई भला करना चाहता कि मैं पर्सनली अपना कख नहीं आता। मैं थोड़े अगर हथ जोड़िए विनती करना इस समाज अज इं नहीं इग्नोर नहीं करिए जाओ। अगर आए दे हो मैं थोड़े कन्नै जाना भी जाना, जिथे तुम भी आगो थोड़े कन्नै चलांगा, जिथे वोट मंगन जाना मैं थोड़े कन्नै चलांगा। समाज का पूरा बाजार एक बैठ इकट्ठी करिए सारे नाल लियांगा। लेकिन साड़ा समाज बहुत ज़्यादा दुखी है। व्यापारी लोग पुलिस वाले आते हैं अजी निक्का एक गरीब बंदा जिन्हें दुकान किराए पर लैती दी है कोई शामी जिसकी रुट्टी खाने जोगी नहीं है, वो बेचारा शटर खोली अगर 100 रुपए की चीज़ बेचता पुलिस वाले चलो जी लाओ ये पर FIR जी लाओ ही ना कि 5000 रुपये जुर्माना भावें असीं जागतों के घर भुखे मरा दे होण। सारे इन्हें व्यापारियों लोगों इन्हें केड़ा दोष किते दा इन्हें व्यापारी लोगों क्या इसे गल्लों वोट दिते कि सारे लोगों के खिलाफ पर्चे लगन। सर कोरोने वास्ते पिछले बारी साड़ी दुकानां नहीं खुल रही, सारे फोन करी रखो सर साड़ा फोन नहीं चुकया। लेकिन शाम लाल ने असीं जिहड़ा फोन किया उन्हें असीं बिल्कुल उसले नहीं चुकया, लेकिन बैक रिप्लाई उन्हें जरूर किया। उन्हें आख्या सर दसो तुंदी केक चक्कर 2-3 बंदे जो जी हॉस्पिटल के बाहर आ जाओ जी 2-3 बंदे नहीं 2-3 लाओगे मैं कहा 3 लाओगे। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कोरोना केसों की जांच के लिए टेस्ट करने में बढ़ोतरी की है। इसी को लेकर आज सरकारी हाई स्कूल गांधीनगर में कोरोना टेस्ट किए गए, जिसमें इलाके के बड़ी संख्या में लोगों ने उपस्थित होकर अपना अपना कोविड टेस्ट करवाया। वहीं टेस्ट करने आई स्वास्थ्य टीम ने बताया कि पिछले 4 दिनों से हर रोज सुबह से लेकर दोपहर 1:30 बजे तक टेस्ट किए जाते हैं। इसी के साथ लाइनों में लगे लोगों को समय समय पर SOP का पालन करने की अपील भी की जा रही थी। हम यहाँ RT-PCR टेस्टिंग के लिए पिछले 4-5 दिनों से लगे हुए हैं। सुबह से अभी तक हमने 100 से ज़्यादा कर दिए हुए हैं और अभी तक आप देख रहे हैं पीछे कितनी लाइन लगी हुई है। 130 तक हम लोग करते हैं। 130 में जितने आ जाए 200, 300, 400 वो सारे हम कंप्लीट करके ही जाते हैं। तो बीच में रैपिड भी हो रहा है, दूसरे काउंटर में रैपिड हो रहा है, यहाँ पे RT-PCR हो रहा है। तो हमारी यही लोगों से अपील है कि प्लीज़ सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, क्योंकि हम यही बार बार यही बोलते रहते हैं कि इन्हीं में से पॉजिटिव है और इन्हीं में से नेगेटिव है। तो अगर ये सोशल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे तो इसमें इनको भी फ़ायदा है और गवर्नमेंट ने जो चलाया हुआ है अभियान इसमें सफलता मिलने के ज़्यादा चांसेस। प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन के तहत बाजारों को खोलने की अनुमति तो मिल गई है, लेकिन बाजारों में ग्राहकों की कमी से दुकानदार खासे परेशान है। जम्मू शहर में बेकरी के दुकानदार वाले का कहना है कि प्रशासन द्वारा निर्धारित सुबह 6 बजे से 11 बजे तक का समय उनके लिए सही नहीं है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि दुकानों का समय 9 बजे से लेकर 12 बजे तक किया जाए, ताकि उनके बंद पड़े काम में थोड़ी तेजी आए, जिससे उन्हें राहत मिल सके। सर देखिए, ऐसा है कि बाज़ार तो खुले हैं लेकिन काम नहीं है। एक तो कच्चे सौदे बहुत महंगे हैं, एक टाइम का कॉन्फ़िगरेशन ठीक नहीं है। सुबह 6 के अलावा 10 बजे आज 11 बजे की है, वो करने को ऐसा चाहिए कि 9 बजे से 12 बजे दे दे 3 घंटे के लिए, तो उसमें सभी को फ़ायदा होगा और सारा थोड़ी थोड़ी दुकानें खोली जाएँ, चाहे एक तरफ से एक दिन खोलें एक तरफ से एक दिन खोलें। सारा बंद करके भी फ़ायदा नहीं है। सभी इंटरप्रेन्योर हैं, किसी के पास 2 मुलाजिम, किसी के पास 1 मुलाजिम है, कोई किराएदार है। भगवती नगर में कोरोना काल में राहत देने के लिए DRDO की ओर से जम्मू कश्मीर में 2 500 बिस्तर के अस्पताल बनाने की घोषणा की थी, जिसका जम्मू के भगवती नगर में बनने वाले कोविड अस्पताल का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे जम्मू के लोगों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। वार्ड नंबर 31 के पार्षद सुच्चा सिंह ने कहा कि इस 500 बिस्तर का कोविड अस्पताल के बनने से कोविड-19 के मरीजों को काफ़ी हद तक राहत मिलेगी, जिस पर पार्षद सुच्चा सिंह ने अस्पताल के बनने पर सरकार का शुक्रिया किया है। इसी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को संपूर्ण तरीके से वैक्सीनेशन देने की भी प्रशासन से अपील की। ये जो मेरी वार्ड में 500 बेड का कोविड हॉस्पिटल बनने जा रहा है, मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारी जम्मू की जनता बहुत दरबदर हो रही थी। गवर्नमेंट का सही कदम सही टाइम पर सही कदम है। इसके बनने से जो हमारे खास करके जम्मू के लोग, जम्मू प्राविंस के लोग दरबदर हो रहे थे, दर्द भड़क रहे थे, उनका भड़कना बंद हो जाएगा।
उनका एक सही ठिकाने पे इलाज होगा। इसी के साथ मैं आपसे ये बात भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग कोविड के लिए जगह जगह तरफदार हो रहे हैं, जो उनका सलाड नहीं खुल रहा, मैं कहता हूँ कि गवर्नमेंट ने एक ही टाइम रखना चाहिए। छंब विधानसभा के सीमावर्ती क्षेत्र के गांव जोंगवा में कम्युनिटी हॉल में 5 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास अलग से आइसोलेट होने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उनके परिवार में से कोई कोरोना से संक्रमित हो जाए तो पूरे परिवार के लिए खतरा बन जाता है। उसे मद्देनजर रखते हुए जोंगवा में 5 बिस्तरों वाला बेड कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। ऐसे परिवार में से कोई कोविड पॉजिटिव आता है तो उन्हें कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। और सुरेश शर्मा ने कहा सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और समय पर टीकाकरण करवाएं और कुछ देश विरोधी तत्व झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, ऐसी अफवाहों से बचे, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज पंचायत बड्डो के गांव जोगवा में कोविड केयर सेंटर बनाया गया है, क्योंकि हमारे इस क्षेत्र में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास आइसोलेट होने के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे परिवारों को मद्देनज़र रखते हुए आज जोगवा में 5 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। अगर ऐसे परिवार में से कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, उसके लिए आइसोलेट होने के लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है। सभी लोगों से हमारा अनुरोध है कि सभी लोग अपना कोरोना टेस्ट करवाएं और टीकाकरण करवाएं। प्रशासन द्वारा जारी नई गाइडलाइंस के तहत गाड़ी व स्कूटर आदि के मैकेनिकों ने पूरे दिन के बजाय समय कम करने की मांग की है। उनका कहना है कि जम्मू में मैकेनिक की दुकानें जिसमें स्कूटर गाड़ी को रिपेयर किया जाता है प्रशासन ने खोल दी हैं। दुकानदारों का कहना है कि सरकार की तरफ से हर रोज खोलने की अनुमति दी है, लेकिन समय सीमा के बारे में स्पष्ट नहीं किया गया है, जिस पर उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनका समय तय किया जाए, जिससे वह भी तय समय सीमा में ही अपनी दुकान खोल सके। ऐसा है कि कल जो न्यू गाइडलाइंस आई हैं उसके हिसाब से टाइमिंग हमारी जो है वो हमें बढ़ा दिया गया है, जबकि हमें ऑल डेज़ का कर दिया गया है। लेकिन टाइमिंग में कन्फ्यूज़न है हमें कि हमारी टाइमिंग क्या रहेगी, क्योंकि उन्होंने हमारी जो सर्विस है, स्टेशन की दुकानें हैं, जो वर्कशॉप्स हैं, इनको ऑल डे के लिए कर दिया और हर टाइम इन्होंने कह दिया कि फुल टाइमिंग पे ये काम करेंगे। लेकिन वहीं पर जो हमारे काम से कईयों को ये भी है कि ये इनकी दुकानें खोल रहे हैं, हमारी दुकानें क्यों नहीं, जैसे कि जो कैटेगरी क्लोथ्स की शॉप है, शूज़ की शॉप है, वो नहीं खोल रहे हैं। तो हम सरकार को चाहिए कि उनके बारे में भी सोचा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से जो चल रहा है इस वक्त कोरोना का हाल चल रहा है, मेरे हिसाब से टाइमिंग हमारी अभी फुल डे की नहीं रखनी चाहिए थी। यही है कि आज कितने दिन के बाद दुकानें खुली हैं, एक तो हम शुक्र मना रहे हैं, बाकी टाइम का जैसे इन्होंने दिया है हम इनका ही पूरा पालन करेंगे, इनकी गाइडलाइन का जैसे ये कहेंगे। वैसे तो ठीक ही किया इन्होंने, खोल के कामकाज बिल्कुल चल नहीं था, डेड हो गया था कामकाज। अब थोड़ा थोड़ा चलेगा, लड़के भी खुश होंगे, लेबर भी खुश होगी, उनका भी रोटी पानी चलेगा, हमारा भी चलेगा, सबका काम आस्ता आस्ता चलेगा। बाकी उसके बाद तो खुदा मालिक है कि आगे क्या हालात गड़बड़ लेते हैं। बढ़ते कोरोना मामलों को ध्यान में रखते हुए जम्मू शहर के वार्ड नंबर 11 में आज पार्षद सुनीता शर्मा ने सैनिटाइजर करवाया, जिसमें कनक मंडी बाजार, गली मोहल्ले सभी जगह सैनिटाइजर करवाया गया। इसी के साथ उन्होंने नगर निगम से रेडी वाले और लेबर काम करने वाले लोगों का कामकाज ठप होने की वजह से वे घर में बैठे हुए हैं, जिस पर उन्हें खाने पीने में काफी दिक्कतें आ रही हैं, जिसके लिए उन्होंने जीएमसी से उन्हें राहत दी जाए। संघ शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर वेलफेयर ओर से आज कृषि विभाग के मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी द्वारा 3 नई स्कीम्स को लॉन्च किया गया। इन स्कीमों में जम्मू खेती की ब्रांड को लॉन्च किया गया, जिसमें अपनी यहाँ के तैयार होने वाली राजमा चावल, जीरा, केसर, शहद को बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में उपलब्ध करवाने की एक पहल है, ताकि यहाँ के किसानों को इसका फायदा मिल सके। इस पर कई प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। आज हमारा लॉन्च प्रोग्राम था 3 स्कीमों का। एक तो हमने डायरेक्टरेट के लॉन में बड़ी प्लाज्मा स्क्रीन, जिसमें हमारी सारी एक्टिविटीज़ का डिस्प्ले होगा और ये पूरा दिन चलेगी, जिसमें फसलों को उगाने के तरीके, हमारे जो प्रोग्राम हैं फील्ड में, वो भी इसमें कनेक्ट होंगे। यहाँ से हम देख सकते हैं किस डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोग्राम चल रहा है। तो ये इनॉग्रेशन हमने अपने
प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब श्री नवीन चौधरी जी के शुभ हाथों से करवाई। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है आज का, वो हमने लॉन्च किया जम्मू खेती का ब्रांड। जम्मू खेती के ब्रांड के नाम पर हम जो प्रोडक्ट्स लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें राजमा है, चावल है, शहद है, केसर है। कोरोना काल में लोगों को राहत देने के लिए जम्मू कश्मीर की विभिन्न संस्थाएं व संगठन आगे आ रहे हैं। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम गुप्ता द्वारा बस स्टैंड में फंसे यात्रियों में खाना वितरित किया गया। इस मौके पर प्रेम गुप्ता का कहना है कि कल चैनलों में खबर दिखाई गई थी कि बस स्टैंड में फंसे लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। उसको देखते हुए उन्होंने आज बस स्टैंड में लोगों में खाना बांटा, जिस पर उन्होंने बताया कि वह पिछले 12 दिनों से मेडिकल कॉलेज के बाहर कोविड मरीजों के तामीरदारों को खाना दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से लंगर की सेवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शीनगर में हम दे रहे थे। वहाँ लगातार हमें 15 दिन हो गए हैं। सुबह हम अपने होटल बख्शीनगर में लंगर को सुबह 7 बजे उठ के बनाते हैं, तो वहाँ सेवा करते हैं। मीडिया में हमने देखा कि बस स्टैंड के ऊपर काफ़ी परेशानियाँ, यहाँ लोगों को खाने का नहीं मिल रहा है, होटल वगैरह सारे बंद हैं। मीडिया पे दिखाया गया था कि वहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा। आज मेडिकल कॉलेज का लंगर हम समाप्त करके यहाँ आए हैं। यहाँ हम बस स्टैंड पे लंगर की सेवा दे रहे हैं। मेरे साथ मेरा साथी अमित जी, महेंद्र सिंह जी, ये पूरी सेवा करते हैं। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा हर एक पंचायत में कोविड केयर सेंटर खोलने के लिए दिए गए निर्देश के बाद आरएसपुरा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंचायत भवनों में सेंटर खुल चुके हैं। सरकार के निर्देशों के बाद हर एक पंचायत में 5 बेडों का सेंटर बनाया गया है। पंचायत सतोवाली की सरपंच बीना देवी ने बताया कि सरकार के निर्देशों के बाद पंचायत में कोविड-19 सेंटर की स्थापना की जा चुकी है और प्रशासन द्वारा जहाँ पर हर एक की सुविधा मुहैया करवाने की बात कही गई है। जो सरकार ने हमें जो आदेश दिए थे कि हर पंचायत में 5 बेड का जो कोविड सेंटर बनाया जाए, उस पर हमने आज पंचायत सतवाली में जम्मू के नरवार के ट्रांसपोर्टर नगर के दुकानदारों ने प्रशासन से तय समय के बढ़ाए जाने की मांग उठाई। दुकानदारों का कहना है कि यहां ज्यादातर लोग मैकेनिक का काम करते हैं। समय कम होने से उन्हें खासी परेशानी हो रही है। पिछले 1 माह से काम धंधा न होने से उन्हें मंदी की मार से जूझना पड़ रहा है। इसके लिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनकी दुकानों को खोलने का समय बढ़ाया जाए ताकि उन्हें भी राहत मिल सके। आज जो गवर्नमेंट ने थोड़ी रिलैक्सेशन दी है ट्रांसपोर्टर खोलन की, ये असीं बड़े शुक्रगुजार हाँ कि चलो एक अच्छा कदम है। वैसे जो ट्रांसपोर्ट नगर साडा एक बाउंड्री के अंडर आता है और साड़ी दुकाना भी बहुत खुलिया दुकाना, इतना इत्थे रश नहीं होता, इतना इत्थे रश नहीं होता। तो अच्छी गल है, चलो लेट किया दुरुस्त किया, पर असीं गवर्नमेंट अगे अपील करांगे कि साडा जिहड़ा इत्थे मतलब छोटा तबका है, एक तो मिस्त्री वगैरह छोटे तबके के लोग हैं, उन्होंने बड़ा भारी नुकसान है पिछले लॉकडाउन इस लॉकडाउन और उन्होंने भी कंपनसेशन करे। तो दूसरा जो साढ़े लोग बड़े बिजनेसमैन हैं, जो लोग इतने साढ़े बैंक नाल चलते हैं। इतनी देर के बाद दुकानें 1 महीने के बाद तकरीबन खुली हैं। चलो हम गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं, डीसी साहब का भी और एलजी साहब का भी, कि जिन्होंने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दी है हमें थोड़ा काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ सारा ट्रांसपोर्ट नगर है और सारा जो जितनी भी एसेंशियल सर्विस के लिए जो गाड़ियाँ चलती हैं, ड्यू पुलिस की है, डिफेंस की, आर्मी की हैं, यहाँ से सप्लाई सारी उनको स्पेयर पार्ट की होती है, तो हर चीज़ उनको यहाँ से जाता है। तो हम इसीलिए हम सोच रहे हैं कि भाई ठीक है, अभी टाइम जो है इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई 5-6 बजे तक कम से कम टाइम दिया जाए। पर डे 5-6 बजे तक, सुबह से 10 बजे से लेके 5-6 बजे तक टाइम जो है दिया जाए, ताकि यहाँ तो इतना क्राउड होता नहीं, यहाँ इतना पब्लिक आती नहीं है। यहाँ जम्मू ड्राई फ्रूट वालों को आज सरकार द्वारा दुकानें खोलने का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का दिया गया, जिस पर ड्राई फ्रूट दुकानदार नाखुश दिख रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है दुकानें खोलने का कोई फायदा नहीं है, हमारा सारा सामान कोल्ड स्टोरों में पड़ा है। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए जिससे वे अपना माल दोबारा दुकानों में लगा सकें। प्रशासन द्वारा निर्धारित समय उनके लिए सही नहीं है। उनका कहना है कि सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक कोई ग्राहक सामान खरीदने नहीं आता है, जिससे उन्हें खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। ज़्यादा इससे इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। जो नई गाइडलाइंस आई है, कोई क्लियर गाइडलाइंस लगती नहीं है मेरे को, क्योंकि अभी देखिए इन्होंने ड्राई फ्रूट की दुकानों को परमिशन दी है 6 से 11, तो लोकल तो ख़रीदने से रहा। मार्केट में रघुनाथ बाज़ार में आपको टोटल मिलेंगी दुकानें 4,
4 में से भी 2 खुली हैं। उसकी वजह ये है कि जितना हमारा माल है ये हम कोल्ड स्टोरेज में बेच चुके हैं। या तो गवर्नमेंट क्लियर हमारे पास गाइडलाइन पे आए तो हमें मालूम हो कि हमें करना क्या है। आज की डेट में हमें ये नहीं मालूम कि हमें करना क्या है। अभी आपके सामने 1-2 कस्टमर आए हैं, कस्टमर चीज़ मांगता है, चीज़ हमारे पास है नहीं क्योंकि हम कोल्ड में बेच चुके हैं। कोल्ड में अगर नहीं बेचेंगे तो यहाँ ख़राब हो जाएगी। जम्मू शहर के वार्ड नंबर 19 के पार्षद ने जीएमसी अस्पताल में दाखिल कोविड मरीजों के तीमारदारों में मास्क और सैनिटाइजर वितरित किया गया। इस अवसर पर पार्षद ने कहा कि इस संकट के मौके पर मास्क व सैनिटाइजर की बेहद जरूरत है, जिससे कोरोना को हराने में काफी मदद मिलेगी। इसी के साथ उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को प्रशासन द्वारा जारी एसओपी का पालन करने की भी अपील की। आज उनको ये फेस मास्क बड़ी ज़रूरत है कि लोग अपनी सेफ्टी भी रखें। जो अगर पेशेंट के साथ अटेंडर है उनके लिए ये सामान है कि वो अपने साथ रखें और एंटर करें। और हमारे जो जम्मू के बच्चे हैं जो बाहर सेटल हैं मगर उनको दर्द जम्मू का लोगों का है, उनके माध्यम से आज ये सब हम ये बांट रहे हैं। हम उनका भी थैंकफुल करते हैं। ये पीपल टू पीपल ये काम कर रहे हैं हम कि आम जनता तक ये सामान पहुँचे। जो गरीब लोग हैं जो उनको बहुत ज़रूरत है ये चीज़, मास्क, सैनिटाइज़र और फेस शीट की और पानी की बोतल जो ज़रूरत है आम जनता को पहुँचा रहे हैं। इस संकट की घड़ी से निपटने के लिए जगती विस्थापित कैंप में बने एसडीएच अस्पताल में अनुपम खेर फाउंडेशन, ग्लोबल प्रोस्टेट कैंसर रिसर्च फाउंडेशन तथा भारत फोर्स इंडिया ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जैसा जरूरी सामान दिया। इस मौके पर इंजीनियर किरण वातल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं में बेहतर लाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है ताकि कोरोना मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जैसी सुविधाएं दी जाएं ताकि हर मरीज ठीक होकर कोरोना को हरा सके। आज यहाँ हम एक जो वार्ड है क्रिटिकल केयर वार्ड जिसमें ऑक्सीजन की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई है, तो इसमें हम जो अनुपम खेर फाउंडेशन और भारत फोर्स और ग्लोबल कैंसर प्रोस्टेट कैंसर यूएसए इनकी तरफ से जो हमें ये उन्होंने मदद की है, ये सामान भेजा है 8 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 2 वेंटिलेटर, उनको हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज रेणु शर्मा जी और यहाँ के डॉक्टर जो हैं संजय जी, अनुरुद्ध जी, इन्होंने रिकॉर्ड टाइम में ये एक एरिया जो वार्ड है इसको डेडिकेट किया फॉर क्रिटिकल केयर। कभी भी कोई भी किसी मरीज़ को अगर प्रॉब्लम हो सीरियस नेचर की, सबसे पहले उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए उसको जम्मू जाना पड़ता था, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जाना पड़ता था। और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको पता ओवर क्राउडेड है, ऑलरेडी लिमिटेड से। यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इन्होंने जो यहाँ ये सिस्टम बनाया हम इनका शुक्रिया करते हैं। और आगे आने वाले समय में जगती लोगों के लिए जो हमारे यहाँ रहते हैं भाई बहन, उनके लिए ये फॉर एवर यहाँ रहेगा। आज जो का यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आउटरीच प्रोग्राम जो है अनुपम खेर फाउंडेशन का, इट्स ए वेलकम स्टेप इन द सेंस कि इट्स द राइट टाइम वेयर द गवर्नमेंट इज सपोर्टेड बाय सच agencies and NGOs to further help to improve the delivery of the COVID related facilities। इस बारे में जो यहाँ पे कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, मेडिसिन जो आज यहाँ पे सप्लाई की गई हैं, इट्स ए वेरी वेलकम स्टेप। और जैसे ये किरण वातल जी ने यहाँ लोकल लेवल पे ये ऑर्गेनाइज़ किया है, ये मैं समझता हूँ कि जम्मू में हमें ऐसे ही इनिशिएटिव चाहिए जिसके लिए जिनके पास रिसोर्सेज हैं, they should mobilize it to further augment the government efforts to minimize this COVID facility जो अभी है। ये आप एक जिससे कल्चरल वेरिएंट। जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ाए जा रहे लॉकडाउन के दौरान शराब की दुकानें बंद है। इसी पर बाहरी राज्यों से लाकर यहां शराब बेचने का धंधा जोरों पर है। पिछले काफी लंबे समय से पुलिस आए दिन बड़ी बड़ी खेपों को पकड़ रही है। वहीं आज कच्ची छावनी में पुलिस द्वारा लगाए नाके पर एक कार की जांच करने पर गाड़ी की ठिक्की से भारी मात्रा में रखी शराब की बोतलें जब्त की। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। इस विशेष पर पुलिस जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार शराब लॉकडाउन में भी ये शराब कहां से आई और इसमें किसका हाथ है।
जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना केसों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों से लेकर नेता लोग इन दिनों अस्पतालों में जाकर कोरोना मरीजों का हाल जानने में जुटे हैं। इसी को लेकर आज गांधीनगर अस्पताल में दाखिल मरीजों का हाल जानने के लिए नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता व भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्यामलाल शर्मा पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल में दाखिल मरीजों के परिजनों से प्रशासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं को जाना। इसी के साथ उन्होंने परिजनों को हरसंभव मदद देने की भी बात कही। देखिए, दो बातें होती हैं। मेरे जो हमारे जम्मू कॉरपोरेशन के मेयर हैं जी श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी, और जम्मू ज़िला सबसे मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट 25% स्टेट है सिटी को मिला के, और फिर रूरल का, और रूरल के हमारे जो ज़िला परिषद के चेयरमैन हैं श्री भारत भूषण जी इन्होंने प्रोग्राम बनाया था कि हम आज गांधीनगर हॉस्पिटल, क्योंकि ये भी हमारा प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल है, रूरल को ये कैटर करता है और इस समय कोविड को ये कैटर कर रहा है, तो मुझे भी जो पार्टी ने दायित्व दिया है इन मेरे दोनों साथियों को असिस्ट करने के लिए, जो मेरा थोड़ा बहुत तजर्बा रहा है एज ए हेल्थ मिनिस्टर और इसी विभाग में 15-16 साल नौकरी करने का, तो उसी सिलसिले में आज हम आए हैं। जिस तरह से यहाँ पे यहाँ के सुपरिटेंडेंट और उनके साथी, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन की टीम है, और ख़ुसूसन तौर पर यहाँ पे हमने जो अटेंडेंट के साथ इंटरेक्शन की है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते कोरोना को मात देने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। सेवा ही संगठन के अभियान के माध्यम से भाजपा के प्रदेश महामंत्री संगठन अशोक कोल एवं भाजपा नेता संजय बड़ू ने भगवती नगर कुष्ठ आश्रम में सैनिटाइजर, मास्क एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर भाजपा जम्मू पश्चिम जिला अध्यक्ष मनीष खजूरिया, साने पार्षद प्रमोद कपाही, भाजपा नेता अयोध्या गुप्ता एंड एडवोकेट करण शर्मा भी उपस्थित थे। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा व गोविंद नगर निवासियों ने यहां की वार्ड नंबर 32 में प्रशासन द्वारा शराब की दुकान खोलने पर लाइसेंस जारी करने का कड़ा विरोध किया है। पत्रकार वार्ता में धार्मिक संगठन के लोगों का कहना है कि यहां खुलने वाली शराब की दुकान के 500 मीटर ही स्कूल, मंदिर व गुरुद्वारा है, जिससे स्कूली बच्चों पर नशे का बुरा असर पड़ सकता है, जिसके लिए उन्होंने प्रशासन से इस लाइसेंस को रद्द करने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही इस शराब की दुकान के लाइसेंस को रद्द नहीं किया गया तो वह इसके विरोध में बड़ा आंदोलन छेड़ेंगे, जिसका प्रशासन जिम्मेवार होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, ये हमने 32 नंबर जो यहाँ पर शॉप वार्ड नंबर है उसमें वाइन शॉप कोई मंजूर की हुई है, उसके हम ऑब्जेक्शन करते हैं। और ख़ास करके यहाँ के जो लोग हैं, संगत है हमारी, खास करके गुरुद्वारा साहब की, एक तो गुरुद्वारा साहब बिल्कुल यहाँ नज़दीक है, 70-80 मीटर में है, और ये भी मतलब गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं उसके खिलाफ ही है। और ख़ास ही यहाँ पर एक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वो भी बिल्कुल साथ ही है। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की जो संगत है उसने एक फ़ैसला किया है, गुरुद्वारा साहब में एक मीटिंग करके, हमारे प्रधान साहब भी यहाँ साथ हैं, बलविंदर सिंह जी, और उन्होंने ये फैसला किया था कि 150 से 160 हमारे यहाँ पर तकरीबन उस दिन इकट्ठे हुए थे, और उसमें कॉर्पोरेटर साहब भी हाजिर थे, और उनके सामने ये हुआ था कि यहाँ पर किसी भी सूरत में हम ये यहाँ पर वाइन शॉप नहीं खुलने देंगे, क्योंकि उसके हमें बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो गुरुद्वारा साहब बिल्कुल साथ है, स्कूल साथ है, ख़ास करके यहाँ पर रोड है, बिल्कुल क्लोज रोड है, और बिल्कुल दुकानें हैं साथ में, और वहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ लगा देते हैं, उससे दूसरी साइड में जिस वक्त और कोई और करेगा दिक्कत होगी। जम्मू कश्मीर डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर विभाग के आधिकारिक टीम ने आज ब्लॉक नगरोटा का दौरा कर किसानों द्वारा लगाए पौधों के बारे में जानकारी ली। इसी के साथ किसानों को विभाग द्वारा दी गई नई स्कीम के बारे में भी जागरूक किया गया, ताकि किसान इन योजनाओं का भरपूर फायदा ले सके। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि कृषि संबंधी जितनी भी उनकी जरूरतें हैं वे विभाग के कार्यालय में आकर उनका लाभ उठाएं। आज हमने पूरे नगरोटा ब्लॉक का दौरा रखा है, और जो लास्ट ईयर की प्लांटेशन है, क्योंकि इसमें हमने जो प्लांटेशन में प्रावधान रखा था, जो हमारी स्कीम हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने इसको मंजूरी दी थी, वो ये है कि 50,000 का इंसेंटिव पहले साल में है और 10,000 का इंसेंटिव जो है वो दूसरे साल के लिए। तो हम अब ये शुरू कर रहे हैं देखना कि किसके अगर 1 हेक्टेयर में 400 पौधा लगाना है और जो लगाया है किसान ने, तो क्या वो पौधे उनके इंटैक्ट हैं। तो हमने देखा यहाँ आए हैं हम, ये हमारे साथ ये देवेंद्र सिंह जी हैं, तो इनको हमने जो ज़रूरी हिदायत दे दिए हैं,
और इनको हमने लास्ट ईयर में ही बोरवेल का भी यहाँ पे प्रावधान किया है और ट्रैक्टर की भी सुविधा दी है। तो ये करेंगे, इसको पूरे जो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। देश भर की तरह आरएसपुरा में भी 25 मई को भगवान नरसिंह जयंती श्रद्धा पूर्व तरीके के साथ मनाई जा रही है। इस बात की जानकारी महंत राजेश बिट्टू ने एक पत्रकार वार्ता के दौरान दी। उन्होंने बताया कि मंदिर में सुबह हवन यज्ञ का आयोजन होगा और उसके बाद पूजा अर्चना की जाएगी। सरकार द्वारा जारी किए गए सभी नियमों का पालन करते हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कल 25 तारीख को विष्णु श्री हरि जी के चौथे अवतार भगवान नरसिंह जी महाराज जी की जयंती श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से मंदिर परिसर में कल सवेरे 7 बजे जो है हवन शुरू होगा। एसओपी को ध्यान में रखते हुए सारा कार्यक्रम बनाया है, जिसमें हमारे बाहर से भी महापुरुष आएंगे। 7 बजे से लेकर के 8:30-9 बजे तक जो है हवन है। उसके बाद आरती पूजन, भगवान नरसिंह जी का अभिषेक होगा, ठाकुर जी का लघु अभिषेक होगा और तत्पश्चात भंडारा जो है कल खोलेंगे। मैं जो जन कल भगवान नरसिंह जी के दर्शन करने हवन में बैठने चाह रहे हों, मैं उनसे कहूँगा, विनती करता हूँ कि कल 25 मई को श्री हरि विष्णु भगवान जी के चौथे अवतार भगवान नरसिंह जी की जो जयंती है। जिला पुंछ के मेंढर में प्राचीन राम मंदिर रामकुंड के नाम से जाना जाता है, पर वहां की रोड की खस्ता हालत है। इस पर निप्पल खजूरिया ने वहां के स्थानीय लोगों के साथ विस्तार से बताया। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जैसे हमारे यहाँ मेंढर में बहुत प्राचीन स्थान है यहाँ जो रामकुंड नाम से जाना जाता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इधर जो रोड है उसकी काफ़ी खस्ता हाल है, बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल है कि यहाँ पे जो मतलब बाहर से श्रद्धालु आते हैं तो उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसको टूरिज़्म के मैप पे लाया जाए, ताकि जो बाहर से टूरिज़्म आएगा तो यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उनका जो है रोज़गार भी बढ़ेगा। एक तरफ हमारी सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि यूटी लगने के बाद जो हमारे जम्मू कश्मीर है उसकी डेवलपमेंट होगी, पर मैं देख रहा हूँ कि इस समय आप देख सकते हैं कि इस रोड की कितनी खस्ता हालत है, कंकरे पड़े हुए हैं। अगर कोई गाड़ी भी यहाँ से चल के जाती है तो पैदल चलने वाला जो इंसान है तो कोई भी पत्थर उछल के अगर किसी आदमी को लग जाए तो मौके पर ही उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन है, आपके चैनल्स के माध्यम से मैं जम्मू कश्मीर सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि राम कुंड का जो ये मंदिर है ये लगभग 10,000 वर्ष से पुराना है। ये हिस्टोरिकल मंदिर है। यहाँ पर भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर विराजमान रहे हैं। वहाँ पर कुंड हैं, कुंड बने हुए हैं जहाँ पर वो स्नान किया करते थे। हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर भी है वहाँ पर और उसकी बनावट ही अपने आप में एक अजूबा है। इसके अलावा इस मंदिर की सैकड़ों कनाल ज़मीन इसके इर्द गिर्द है जो मंदिर के कंट्रोल में अभी नहीं है, लोगों ने ऑक्युपाई की है। ये हिस्टोरिकल प्लेस है, ना कि ज़िला पुंछ का बल्कि पूरे भारतवर्ष का। तो ये हमारी जो एक धरोहर है राम। बार एसोसिएशन पुंछ की महासचिव एडवोकेट बानू शर्मा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ग्रामीण बैंकों के प्रतिबंधक से अपील की कि वह गांव में मोबाइल एटीएम बैंक जल्द से जल्द स्थापित करें, यहां फिर एटीएम आउटलेट खोलें। उन्होंने कहा कि कोविड-19 और लॉकडाउन में लोगों को एटीएम से पैसे निकालने के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है और कई कठिनाइयों से जूझना पड़ता है। वहीं बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं, जिससे कोविड-19 का संक्रमण बढ़ने की आशंका रहती है। वहीं उन्होंने प्रशासन से और ग्रामीण बैंकों के प्रतिबंधकों से अपील की है कि गाँव में तुरंत एटीएम बैंक स्थापित किया जाए और स्थायी एटीएम आउटलेट भी जल्द से जल्द खोले जाएं, ताकि यहाँ के लोगों को राहत मिल सके। फाइट ऑफ लॉकडाउन, चाहे लॉकडाउन हमारा चल भी रहा है उसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं। अभी भी इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी कोशिशों के बाद भी रश है। लेकिन स्पेशली जो मैं कहना चाहूंगा, जो आज मेरा मकसद है मीडिया की वसादत से, एडमिनिस्ट्रेशन से और स्पेशली जो हमारी बैंक्स हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि अमूमन लोग, जो गरीब लोग हैं, वो आ रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट है उसकी कुछ स्कीम्स है जिसमें उनके अकाउंट्स में पैसा आता है, वो पैसे निकालने के लिए बैंक्स के बाहर मिलों लंबी लाइनें लग रही हैं। ये एक मेन इंपॉर्टेंट रीजन है जिस वजह से लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अथॉरिटीज से, कंसर्न अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करता हूं कि मोबाइल एटीएम वैन्स, जब तक आप एटीएम लगाते
क्योंकि बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे आप कन्हैया से लेके शायद जलास तक, ये तो हमारे पुंछ के एकदम साथ में एरिया है, कन्हैया से लेके जलास के बीच में आपको एटीएम नहीं मिलता सर। अगर यही एटीएम या एटीएम वैन, मोबाइल एटीएम वैन होते हैं, वो एक बस मतलब एक गाड़ी होती है, ट्रक जैसा होता है, उसके अंदर एटीएम मशीन होती है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों की ओर। जिला प्रशासन ने दी राहत, अब सुबह 6 से 11 बजे तक खुलेंगी दुकानें। डीसी जम्मू अंशुल गर्ग ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। रेलगाड़ियों पर पड़ रही कोरोना की मार, जम्मू से खाली रवाना हो रही अधिकतर रेलगाड़ियां। और जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस बीमारी को महामारी किया घोषित। आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।